हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार। आज हम MSIT के मैनेजमेंट कोटा फॉर्म भरने वाले हैं। बट नॉट ओनली MSIT, अगर आप कोई भी और भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो तो ये आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है कोई भी मैनेजमेंट कोटा फॉर्म में। बाकी फिर भी बाई चांस अगर कोई डिफरेंस तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। बाकी मैनेजमेंट कोटा की बहुत ज़्यादा ही क्वारीज आ रही थी। एक ही क्वारी आ रही कि डोनेशन लगता है क्या, कैपिटेशन फ़ी लगती है क्या, और ज़्यादा कितने चार्जेस लगते हैं। तो मैं अभी बता देता हूँ, पिछले 3-4 वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि 1% भी डोनेशन फ़ी नहीं लगता। आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। ओनली 2500 आपको एज ए रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने होंगे, और 2500 पर कॉलेज है। अगर आप दो कॉलेज में भर रहे हो तो 2 बार 2500 पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दो कॉलेज का एक से 2500 से काम चला ले। अलग अलग कॉलेज का आपका अलग अलग 2500 पे करने पड़ेंगे। कुछ बच्चों की कार्य ये थी कि अखिलेश दास के पढ़ते समय 2500 नहीं मांगा है, तो वो कोई दिक्कत वगैरह नहीं है उनमें। उन्होंने नहीं मांगा तो इट्स वेल एंड गुड, क्या पता वो बाद में मांग लें। ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेरी आ रही थी कि अगर हम ऑफलाइन रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो हर कॉलेज का एक ही दिन होगा क्या। हाँ, तो हर कॉलेज का एक ही दिन होगा। सारी कॉलेज का एक ही दिन आपकी रिपोर्टिंग होती है, एक ही दिन आपका वो राउंड चलता है, ऑफलाइन राउंड। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग नहीं होगा। दूसरी क्वेरी आ रही थी कि मैनेजमेंट कोटा में हमें मतलब अभी हमारा कुछ अभी हुआ नहीं है, तो मैनेजमेंट कोटा का क्या नोटिफिकेशन आएगा। तो मैनेजमेंट कोटा का अभी 4 तारीख तक तो फॉर्म फिलिंग है, तो 4 तारीख के बाद हम नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन आएगा वो डॉक्यूमेंट्स का जो वेरीफाई करवाने होंगे ऑफलाइन जाके। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट में सबका नाम आता है। ठीक है। उस मेरिट लिस्ट के बाद एक और नोटिस आएगा, उसमें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, प्लस आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ी लेके जानी होती है। ठीक है। तो मान लो अगर आप 2 कॉलेज में जा रहे हो तो 2 कॉलेज के नाम से अलग अलग DD बनवाना पड़ेगा। ठीक है। आई होप कि आप सारा कुछ समझ गए होंगे। और भी ज़्यादा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम मेन वीडियो पे आते हैं कि हम फॉर्म फिलिंग करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना चाहिए। मैं साथ में फिल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम प्रोग्राम सेलेक्ट करें कि आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो। तो जैसे मान लो हमें सिर्फ CS IT लेनी है, तो हम CS की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, IT की भी सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट डाल देते हैं। अगर आपको EC लेनी है तो आप EC डाल दो। अगर आपको ओनली CSE की सेकंड शिफ्ट डालनी है तो लेनी है तो CSE की ओनली सेकंड शिफ्ट डाल दो। मैं क्या रिकमेंड करूँगा, आपको फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों डाल दो। ये मत करो कि चांसेस बढ़ाने के लिए आप सेकंड शिफ्ट डाल रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको वो मौका देते हैं कि आप अभी भी CSE सेकंड शिफ्ट में बची हुई है, आपने टिक नहीं किया था, लेकिन क्या आप लेना चाहते हो क्या। ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि आप सब डाल दो। ठीक है। अगर EC लेना चाहते हो EC डाल दो, वरना मत डालो। लेट से EC हम लेना चाहते तो EC भी डाल देते हैं। ठीक है। हम लेटरल एंट्री वाले नहीं है तो ऑटोमेटिक हटेगा। ठीक है। अभी प्रोग्राम नेम में क्या डालेंगे, BTech डाल दो या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो हम BTech डाल देंगे। प्रोग्राम कोड 131 है तो 131 प्रोग्राम कोड डाल देंगे। प्रीफर्ड चॉइस ऑफ शिफ्ट में आप ज़्यादा प्रीफर क्या करोगे, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट। तो आपको जो मर्जी है वो डाल दो। लेट से हम फर्स्ट शिफ्ट चूज़ करना चाहेंगे तो हम फर्स्ट डाल देते हैं। ठीक है। आगे शिफ्ट लिखना चाहो तो इट्स योर चॉइस। ठीक है। GGSIP ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा GGSIP की तरफ से, IPO की तरफ से, तो वो आप यहाँ पे डालना। तो जो भी आपका जो भी कुछ होगा, मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, तो वो आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है। आपको फिर JEE मेंस का रोल नंबर डालना है। रोल नंबर आपको मिला होगा तो वो रोल नंबर डाल देना। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया हमने GGSIP के लिए रजिस्टर नहीं किया तो इसको क्या खाली छोड़ देगा। तो पहले हमें GGSIP वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन, जो जिसकी कुछ चार्जेस लगेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उसके बाद आपको यहाँ पे आके ये फिल करना होगा, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट करेंगे। विदाउट रजिस्ट्रेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। फिर आपको अपनी JEE रैंक डाल देनी है। CET रैंक तो आप लेटर एंट्री वाली नहीं हो, बट JEE रैंक डाल देनी है। लेट से अपनी रैंक ये थी। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी आपको अपनी डिटेल डालनी है, तो अपनी डिटेल्स एकदम ध्यान से डालना। ठीक है। एक दो बार रीचेक कर देना, और कैपिटल में बोला तो कैपिटल में डालो। ठीक है। तो अभी मान लो कैंडिडेट डिटेल डाल देते हैं कैपिटल में, जो भी आपका नेम है फुल नेम डाल देना। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप डाल देना जो भी है, बट इस चीज़ में आप गलती मत करना। ठीक है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस चीज़ में बिल्कुल भी गलती नहीं चलेगी। फादर्स नेम जो भी है वो आपका डाल देना, कुछ भी रैंडमली डाल देते हैं। मदर्स नेम वही आपका कैपिटल में डाल दो, कुछ नहीं चलेगा, कैपिटल में डालोगे तो अच्छा ही दिखेगा। ठीक है। उसके बाद आपको कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालना है, जो भी आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस था तो हम जो आपका है वो डाल दो, और विथ पिन। ठीक है। तो हमने पिन डाल दी। ठीक है। तो जो भी आपका है आराम से अच्छे से डालना पोस्टल एड्रेस। मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं रेंडमली कर रहा हूँ, कॉल मत मिला देना। तो हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, और ईमेल एड्रेस जो भी आपका है। ठीक है।
जैसे हम ये डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। आप कौन सी कैटेगरी से, एससी तो एससी, डिफेंस है, पीडब्ल्यूडी है, जनरल है, तो मान लो आप जनरल से तो जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। मैनेजमेंट कोटा में कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है जिसके पास ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है, क्योंकि इनकी सीट्स अलग रहती है। 10% मैनेजमेंट कोटा में कैटेगरी वाइज सीट्स रहती है, जनरल की रहती है। मान लो आप कहोगे कि भैया अगर कैटेगरी सीट्स नहीं भरी तो मान लो एससी की 4 सीट भर गई, बच गई, तो वो 4 सीट जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। बट फर्स्ट राउंड में कन्वर्ट नहीं होती, सेकेंड राउंड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अगर सीट्स बच जाती है तो वो मैनेजमेंट कोटा के सेकेंड राउंड होता है, सेकेंड राउंड में वो सीट्स भर जाती है। अगर फर्स्ट राउंड में सारी सीट्स भर गई तो सेकेंड राउंड नहीं होगा ऑफकोर्स। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लिंक, आप ड्राइव लिंक अगर आपके पास कैटेगरी है तो आप डाल सकते हो लिंक। लिंक कैसे डालनी है वैसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर मैं बता देता हूँ। लेट्स सी हम ड्राइव पे जा रहे हैं और आपने कुछ भी अपलोड कर दिया। मान लो ये आपका कैटेगरी है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप सिलेबस, ये आप मान के चलो कैटेगरी है। तो इसमें क्या करना आपको, आपने मान लो ड्राइव में अपलोड कर दिया, 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, और शेयर पे जाके शेयर एक बार वो दबा के यहाँ पे आपको एनीवन विद द लिंक करना है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड पे नहीं करना, एनीवन विद द लिंक करना है। कॉपी लिंक करके आपको फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो पेस्ट हो गया। फिर आपको बताना है कि दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली और इनसाइड दिल्ली भी रोल अच्छा प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना। ठीक है, मान लो आप दिल्ली रीजन से तो दिल्ली रीजन डाल दिया आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है कि क्लास 10th आपने कहाँ से की थी, तो मान लो आपने सीबीएसई बोर्ड से की थी तो ये डाल दो। रोल नंबर आपका क्लास 10th में जो भी था वो डाल दो, और कौन सी ईयर में पास किया था, तो हमने मान लो 2022 में पास किया तो ये डाल देंगे। ठीक है, फिर आपको सब्जेक्ट के नेम डालने हैं। अब ये भी बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वैसे तो 10th के हिसाब से नहीं होगा, बट फिर भी वो क्या अगर वो कुछ वेरीफाई करेंगे 10th आपने की है, कैसे की है, मतलब कितनी परसेंटेज से की है, कंपार्टमेंट वगैरह तो नहीं आई, तो वो सब देखते हैं। कंपार्टमेंट वगैरह अभी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12th में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने सब्जेक्ट डाल दिए। मान लो आपके पास मैथ्स था, ठीक है, और जो भी आपके 10th में जितने सब्जेक्ट थे वो हमने डाल दिए। टोटल मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पे आप डाल दोगे, टोटल सारे सब्जेक्ट को मिला के कितने मार्क्स हुए, मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो हर सब्जेक्ट 100 आता, तो मान लो 6 सब्जेक्ट है तो 600, और टोटल मार्क्स यहाँ पे डाल दोगे। तो परसेंटेज यहाँ पे डाल या तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऑटोमेटिक आती है, या फिर आप डाल दोगे। ठीक है, -0.02 आ रही है। क्लास 10 मार्कशीट वही है, आप गूगल ड्राइव पे जाओ, 3 डॉट शेयर, उसके बाद एनीवन विद द लिंक करना है। अगर वो करोगे आप रेस्ट्रिक्टेड तो फिर आपका मे बी एक्सेप्टेड ना हो, मेरिट लिस्ट में नाम ना आए। ठीक है, सेम फॉर क्लास 12th, आपको सब कुछ डाल देना है, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से देख के वेरीफाई करके अच्छे से डालना है। ठीक है, डिप्लोमा वगैरह हमारा है नहीं, तो डिप्लोमा वगैरह हम यहाँ तक कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको अच्छे से खींच लेनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जैसे कैमरे की तरफ देख रहे हो, स्पेक्स है तो हटा देना। उसके बाद कैमरा आपको आई फेसिंग होना चाहिए, आपको ईयर वगैरह नोज वगैरह अच्छे से दिखने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैं इसलिए जोर लगा के बता रहा हूँ। ठीक है, वही आपको ड्राइव लिंक क्या करना है, एनीवन विद द लिंक करना है। सेम कैंडिडेट सिग्नेचर ऐसा वैसा नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आप प्लेन पेपर पे अच्छे से सिग्नेचर करो और उसकी अच्छी सी फ़ोटो लेके डालो। आई सजेस्ट कि आप डॉक स्कैनर यूज़ करो, या फिर आपके फ़ोन में अगर स्कैनर वगैरह है तो वो स्कैन कर देता है फ़ोटो। ठीक है, इसके बाद सेम फॉर पेरेंट सिग्नेचर, डुली साइंड फिल्ड अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ जीजेएसपी इन द पोर्टल। तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा, कैंडिडेट प्रोफाइल में जाके वो डाउनलोड हो जाएगा, वो कर लेना। एडमिट कार्ड और रैंक प्रूफ डाल देना। एडमिट कार्ड आपको डालना पड़ेगा, खो गया तो आप ऑनलाइन सर्च करो कि JMS 2025 एडमिट कार्ड, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, रैंक प्रूफ आपको रैंक सर्टिफिकेट मिला होगा वो डाल देना। गैप सर्टिफिकेट अगर आपका गैप है बीच में तो आप गैप सर्टिफिकेट डाल देना, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी डाल देना। ठीक है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आप आधार कार्ड भी डाल सकते हो, उसको स्कैन करके फिर अच्छी सी PDF बना के इसमें आपको ड्राइव लिंक अपलोड कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है ड्राइव एक्सेस सेट टू एनीवन विद द लिंक, तो एनीवन विद द लिंक कर देना है, रेस्ट्रिक्टेड बिल्कुल मत करना, बाद में दिक्कत आ सकती है, फिर मेरे पास मत आना, फिर आपको 2500 भी गई, वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो और सारी इमेजेस क्लियर होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए। ठीक है, आपके साइन वगैरह भी अच्छे से क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए। सेम फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर 2500 की पेमेंट कर देनी है। अकाउंट नेम आपको देख लो, IFSC कोड वगैरह सब कुछ देख लो, और पेमेंट लेने के बाद स्क्रीनशॉट लेके फिर यहाँ पे आप अपलोड कर देना। स्क्रीनशॉट होगी, रिसिप्ट होगी, जो भी आपके पास आएगा वो आप आराम से अच्छे से अपलोड कर देना। ठीक है, और अभी आ जाओ हमारी 1-on-1 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे। इसमें आपको रजिस्टर नहीं करना है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि 1-on-1 काउंसलिंग है क्या। ये कंपलसरी नहीं है मैनेजमेंट कोटा में जाने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ भी दिक्कत वगैरह आ रही है काउंसलिंग वगैरह में, चॉइस फिलिंग में, प्रेफरेंस ऑर्डर में, मैनेजमेंट कोटा में, तो अपनी लाइव जो मीटिंग्स होंगी, आप 1 to 1 सिर्फ आप होंगे और मैं होऊंगा, और हम ऐसे बातें करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। बस उसमें आप भी मेरे से डाउट्स पूछ रहे होंगे, अनलिमिटेड डाउट्स है, कभी भी आके डाउट्स पूछ लेना, हम जूम मीटिंग रख देंगे। चॉइस फिलिंग मैं आपको खुद बना के दूंगा, खुद आपको एक्सेल शीट बना के दूंगा। व्हाट्सअप चैट कभी भी आपके आप व्हाट्सअप पे डीएम कर सकते हो, और मैं हर टाइम ऑनलाइन ही रहता हूँ और आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं नहीं तो और भी काउंसलर्स है वो रिप्लाई कर देंगे, बट हाँ मेरी जितनी क्वालिटी होगी सब क्वालिटी है। ठीक है। और मैनेजमेंट कोटा में भी आपको हेल्प मिलेगी जैसे कि अभी मैंने बताया। और अगर वहाँ पे जाके भी कॉलेज में हो, फिर आप डायरेक्ट कॉल करो भैया यहाँ पे दिक्कत आ रही, तो वहाँ पे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एग्जाम गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस, जैसे कि मान लो आपको सिलेबस चाहिए फर्स्ट सेम का, सेकंड सेम में आ गए, क्योंकि आईपीयू ने अच्छे से सिलेबस दे नहीं रखा, 4000 पेजेस की पीडीएफ डाल रखी है, उसमें पता नहीं लगता। ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जाके देख लेना एक बार, सिलेबस पता लग जाएगा। ठीक है। करियर में गाइडेंस चाहिए भैया, अभी हम कोडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोडिंग के अलावा और कौन से सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड है, कौन से में जा सकते हैं, कोडिंग समझ नहीं आ रही, कौन सा चैनल फॉलो करें, आप सेमेस्टर में कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें जिससे अच्छी थोड़ी और जीपी बन जाए, क्योंकि पढ़ाई आखिर में ही करते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, सारा सब कुछ इतने में होएगा, बट आप ओनली वो करना चाहते हो कि ओनली एक एक प्लान लेना चाहते हो तो वो भी है अपने पास। जैसे ओनली एक ही जूम मीटिंग सेशन रखना चाहते हो, एक ही फ़ोन कॉल रखना चाहते हो, ओनली चॉइस फिलिंग भरवाना चाहते हो, ठीक है, ओनली व्हाट्सअप डीएम सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आप, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है, बट ये नहीं हो, क्योंकि स्पोर्ट राउंड आपका आखिरी चांस है। ठीक है, स्पोर्ट राउंड के बाद कुछ भी आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, और ज़्यादा और कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन कम रहेगा तो सीट्स इतनी आपको पता ही है कि वैकेंट नहीं रहती हैं। ठीक है। बाकी अगर सब कुछ अच्छे समझ आ रहा है तो आई विल नॉट फोर्स। ठीक है, ज़्यादा पैसे वेस्ट मत करो। अगर समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, आपको कोई ना कोई चाहिए कि क्वेरी सॉल्व कर दे, सो यू कैन गो। ठीक है। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये सब तो फ्री है ही। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डिस्कशन वगैरह चलती रहती है। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।